नमस्कार दोस्तों। एएनआर क्या है? एएनआर मतलब असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। और इसने कैसे शीतलाखेत और उसके आसपास के जंगलों को आग से बचाया। आइए जानते हैं गजेंद्र पाठक जी से, जिन्होंने इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया है और कितने जंगलों को आग से बचाकर रीजनरेट करके हरियाली को आमंत्रित किया है। एएनआर का मैकेनिज्म क्या है, कैसे एएनआर में जंगल विकसित होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बुरांस के छोटे छोटे पौधे हैं। ये जो पौधे हैं ये कल को बड़े पेड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये पौधे आए कहाँ से। इनको ना यहाँ पर बीज डाला गया है, ना पौधा रोपा गया है। तो होता क्या है, अगर आप किसी पेड़ को तने को काट दें, पेड़ का तना कट जाता है, कटने के बाद उसकी जड़ें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, नए रास्ते खोजती है जमीन पे आने का, और जहां से उसको मौका मिलता है जमीन पे वापस आने का, तो वो वहां से एक एक पौधे को जन्म देती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख सकते हैं अनगिनत यहाँ पर पूरे बुरांस के पौधे हैं। छोटे भी निकल के आ रहे हैं, देखिए ये सब ऊपर से जो जड़ें आई हैं नीचे को, इस जमीन के सारे नीचे, उनसे निकल के पौधे आए हैं। और ये कुदरत की बहुत बड़ी शक्ति है वापस अपने को रिजुविनेट करने की, और इसी का सहारा इस क्षेत्र में लिया गया। आप थोड़ा सा इधर देखिए, आप पूरा ये जो पूरा जंगल आप देख रहे हैं, आज चीड़ के अंदर वो क्या है, ये पूरा चीड़ आप देख रहे हैं ऊपर। ये पिछले 20 साल में इस क्षेत्र में वन विभाग, शहरी विकास मंच, महिलाएं, युवा, इन सब के प्रयासों का परिणाम आप देख रहे हैं। पूरा ये 360 डिग्री व्यू आप देखिए। इसमें चारों ओर आपको चौड़ी पत्ती प्रजाति के बुरांस के, बांस के, काफल के, अयार के, हब्स, श्रब्स सारी मिलेंगी। हिसालों की झाड़ियां, आप इधर देखिए, इतना घना जंगल बन रहा है। तो ये सब का सब कुदरत ने वापस दिया है, इसमें एक भी चीज रोपी नहीं गई है। और यही एएनआर है, हमने उसको असिस्ट करना है। एएनआर का मतलब होता है असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन को असिस्ट करना है। असिस्ट किससे करना है? हमने उसमें आग नहीं लगने देनी है, और साथ में जो नुकसान हो रहा है, नुकसान जलाने के लिए, लकड़ी के लिए, जलाने लकड़ी के लिए वो, और साथ में जो लोहे का हल है उसके माध्यम से हमने जंगल जो बचाया है, उन सब चीजों से परिणाम ये हुआ है कि इस पूरे क्षेत्र में 1100 हेक्टेयर एरिया, ये जो दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरे 1100 हेक्टेयर एरिया में आप देख सकते हैं पूरा जंगल वापस आ रहा है। और वो भी चीड़ के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है, जिस चीड़ को पहाड़ का अभिशाप कहा जाता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि चीड़ के अंदर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कुदरत ने यहाँ बताया कि सब कुछ संभव है, बशर्ते हम अपना दृष्टिकोण बदलें। हम विशेषज्ञ बनने के बजाय प्रकृति के सहयोगी बने, तो इस तरह के परिणाम आ सकते हैं। ये जो आप इस दीवार के अंदर का दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य आपको उस दीवार के बाहर का और इस दृश्य से थोड़ा सा अलग नजर आएगा। आप देख पाएंगे दीवार के बाहर आपको बांज, बुरांस, सुतीस, काफल की ग्रोथ दिख रही है। इस पर्टिकुलर पैच में थोड़ा सा खालीपन नजर आ रहा है। और फिर पीछे आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको फिर ये चारों ओर से पूरे बांज, बुरांस के जंगल नजर आएंगे। तो हुआ क्या कि इस पैच में 2020-21 में वो दिन में बच्चों ने पटाखे छोड़ दिए नीचे, तो वहाँ आग भड़क गई। आग भड़क गई, आग सुलग गई, उसके बाद आग फैलने लगी। तो हमको दिन में सूचना मिल गई कि आग लग गई है, धुआं देखा, हम लोग पहुंचे यहाँ पर। तो हम लोग तुरंत यहाँ पर पहुंचे, सब लोग, वन विभाग भी पहुंचे, हम भी पहुंचे। तो हमने दोनों ओर से उसको घेरा, नीचे से भी घेरा, ऊपर से भी घेरा, और आग को क्रॉस फायर पद्धति से कंट्रोल किया। आग काबू में आ गई, लेकिन जो नुकसान होना था हो गया। उसके बावजूद भी कुदरत देखिए कितनी करुणाशाली है। आप ये देख पा रहे हैं, नीचे से फिर वापस उन्हीं जड़े हुए पेड़ों से वापस पौधे आ रहे हैं। आप ये काफल का पेड़ देखिए, आप नीचे सारी पत्तियां झुलसी हैं, टॉप भी झुलसा हुआ था, लेकिन अब टॉप पे पत्तियां आ गई, इस कारण से पेड़ जीवित है, वापस फिर खड़ा हो जाएगा। ये सामने काफल का पेड़, इसकी भी यही स्थिति है, नीचे नीचे आपकी पत्तियां काली हो गई हैं, ऊपर से फिर हरियाली आ गई है, तो ये पेड़ वापस आ जाएगा। तो बस हमको कुदरत को समय देना है अपने को हील करने के लिए, कि वो मतलब कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, और ये गारंटेड है कि वापस हम लोग अगर एक बार हस्तक्षेप करना बंद कर दें, अपना अपना दिमाग लगाना बंद कर दें, तो कुदरत अपने को रिवाइव कर सकती है। तो 20-21 में जब आग लगी थी, आग नीचे से ऊपर को बढ़ी थी। आग का स्वभाव है नीचे से ऊपर को बढ़ना, तो आग बहुत तेजी से ऊपर को बढ़ रही थी। तो उस वक्त ये जो आप बटिया देख रहे हैं, 6 फीट की बटिया, ये ब्रिटिश टाइम में बनी है, अंग्रेजों के टाइम पे बनी है ये। अब उस वक्त तो निरीक्षण बटिया थी, अब लेकिन इसका उपयोग फायर लाइन के रूप में होता है। और इस फायर लाइन की खूबी क्या है, आप इस पे चलिए, ये पूरा 15-20 किलोमीटर घूम के आप यहीं आ जाएंगे। एक पूरा सर्कल बनाती है ये पूरी फायर लाइन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो आग नीचे से ऊपर को आ रही है, उसको हम कैसे इस क्षेत्र में जाने से रोकें। उस वक्त ये जो रास्ता है, हमारे वरदान का काम करता है। तो हम करते क्या है, इस तरह से जो पूरा ये बायोमास है, ये पिरूल जो है,
इसको हम ऐसे पीछे करते हैं और इसको पूरी जगह को साफ कर लेते हैं। ये तो मेरे पास लाठी है, हम लोग फिर रेक से करते हैं और उससे करने के बाद यहाँ से नीचे को आग डाल दी जाती है ताकि ये आग और वो आग आपस में टकराए और वहीं पर वो क्रॉस फायर पद्धति से आग रुक जाए। अदरवाइज उस आग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप देख पा रहे हैं ये पेड़ है, बुरांस का पेड़ है, आप देख रहे हैं ठूंठ बन गया नीचे, कम से इतनी ऊंची 20-20, 25-25, 30-30 फीट ऊंची आग की लपटें होती हैं। उसको रोकना आदमी के बस की बात नहीं। उसको केवल और केवल क्रॉस फायर पद्धति से रोक सकते हैं कि यहाँ से आग नीचे को डाली जाए और उस आग को दोनों को टकरा दिया जाए। उस वक्त लेकिन मैन पावर चाहिए और उस धुएं के बीच में काम करना बहुत आसान चीज़ नहीं होती, क्योंकि नीचे से धुआं भी आ रहा, आग की तपिश भी है और खतरे भी हैं। लेकिन हम लोग करते हैं उस काम को और भगवान की दया है कि अब वापस देखिए आप इन सब जले हुए स्थान पर आप देख रहे हैं नीचे बांस भी आ गया, बुरांस भी आ गया, वो हरियाली अब दिख रही है। 2-4 साल में फिर ये वन क्षेत्र वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। ये कुदरत की शक्ति है। शाहीदेवी शीतला खेत क्षेत्र में जंगलों को बचाने के लिए एएनआर पद्धति से जो काम चल रहा है उसकी ताकत ये महिलाएं हैं जो अलग अलग गाँव में है। महिला मंगल दल के 30 से अधिक गाँव की महिलाएं इस आंदोलन की जान है, जिनकी वजह से जंगल आग से और नुकसान से बच रहा है। और इस क्षेत्र का पूरे भारत को, पूरे देश को एक नारा है कि जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं। फिर आप कहेंगे कि जंगल हमारे हैं, फिर हमको ही बचाने हैं। जंगलात विभाग नहीं आएगा, सरकार नहीं आएगी। इस जंगल से लकड़ी, घास, पिरूल, छिलका, गोलियां जब मुझे मिल रहा है तो उस वक्त जंगल मेरा है। लेकिन जब इस जंगल में आग लग रही है, जब इस जंगल में नुकसान हो रहा है, तो तब भी जंगल मेरा है। ये भावना अगर हमारे अंदर आती है तो एएनआर मेथड से हम लोग विदाउट प्लांटेशन आने वाले 20 साल में न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत में हम जंगलों को वापस खड़ा कर सकते हैं। और फिर ये समस्या जो जलवायु परिवर्तन की है, ग्लोबल वार्मिंग की है, इसका मुकाबला किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धरती, जल और जंगल बचाने के वादे के साथ फिर हमने विजेंद्र जी से विदा ली।